प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के महामूल मंत्र को हम और आप किस तरह से लेते हैं, किस तरीके से पुकारते हैं, हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। महामूल मंत्र अगर हम अंतर मन से न जीव हिले न होठ हिले और मन ही मन अगर पुकारते हैं तो यही महामूल मंत्र कहलाता है। और अगर इसको हम खुले शब्दों में बोलते हैं तो इसी को हम जय घोष बोलते हैं। तो देवियों महापुरुषों, हम इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जय घोष अगर हम लगाते हैं, महामूल मंत्र अगर बोलते हैं, जी ने एक नहीं अनेकों बार दर्शाया कि हम जस का तस बोलें, किसी भी प्रकार की ना मिलावट करें और ना कुछ इसमें से काट पीट करें, शब्दों को जस का तस बोलें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम आप गौर करें, चिंता और चिता दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों के मायने भी अलग अलग हैं। लेकिन चिंता और चिता में इतना अंतर है कि अगर चिंता शब्द से अगर अंकी बिंदी हटा दी जाए तो उसी को चिता कहेंगे, और चिता शब्द पर अगर अंकी बिंदी लगा दी जाए तो उसी को हम चिंता कहेंगे। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया कि हम मिलावट ना करें, हम काटपीट ना करें। कई बार ऐसा होता है, जिस देवी महापुरुष जय घोष लगाते हैं, बोलते हैं नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कुछ देवी महापुरुष बोलते हैं नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड, कुछ बोलते हैं नारायण साकार हरि की सदा ही जय जयकार हो, हरि की जय जयकार हो। इस तरीके से शॉर्टकट का सिस्टम अपनाते हैं या मिलावट करते हैं तो ये न्याय संगत नहीं, वचन के विरुद्ध है। हमें आपको देखना चाहिए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा हमारी आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान यूं हो गया, हमें पता भी नहीं चला। बाकी हम आप विचार करें कि पहले जब हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर पर नहीं आए, उससे पहले हम पता नहीं किन किन प्रकार की बीमारियों में उलझे हुए थे, तमाम व्यसनों में डूबे हुए थे, तमाम प्रकार की समस्याओं को झेल रहे थे। लेकिन इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी को हमने ध्यान से सुना, मन लगाकर सुना, एक एक शब्द को सुना और इनके वचन के तहत चलने का बड़ी से बड़ी बीमारियों को यूं साइड कर दिया नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने। तो हमें इनके महामूल मंत्र का महत्व समझना चाहिए। क्योंकि एक और कहानी आती है निकल करके कि जब राम और रावण युद्ध होने वाला था, उससे पहले समुद्र पर सेतु बनाने की जो प्लानिंग की गई, उस समय राम नाम लिख करके उस सेतु में पत्थर डाले गए तो वो सेतु बनकर तैयार हुआ। लेकिन वही सेतु बनाते समय एक पत्थर राम ने अपने हाथ से डाला और राम नाम लिखा हुआ पत्थर पानी पर तैर रहा था, ऐसा लेख दर्शाता है। तो नाम से, नाम की महिमा को हम समझें। नाम इन परमात्मा का, किसी आदमी साधु संत का नहीं। कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बारह अदम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु मनुष्य शरीरा हर संत भक्तों की पीरा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता, पाप बढ़ता, तभी परमात्मा का धराधाम पर आगमन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जप तप यज्ञ होम है दाना, कलयुग केवल नाम परमाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की पंक्तियों में लिख छोड़ा कि कलयुग में एक नाम होगा, उस नाम के माध्यम से मानव का कल्याण होगा। कलयुग में जप तप यज्ञ होम दान की आवश्यकता नहीं, मात्र नाम से कल्याण होगा। अगर नाम, तो अगली पंक्ति में नाम भी लिख देते, लेकिन समय काल परिस्थितियों के आधार पर जब नाम ही आते हैं तो नाम ही आकर के खुद अपना नाम हमारे आपके आत्म कल्याण के लिए देते हैं। तो आज हमारे आपके आत्म कल्याण के लिए नाम मिला है, तो नाम को हम बखूबी समझें, नाम की महिमा को जानें। नाम हमें हमारे उद्धार के लिए मिला है, तो हम आधा अधूरा ना बोलें। कई बार देवी महापुरुष चर्चा करते वक्त कहते हैं हरि की मेहर से ये हो रहा है, वो हो रहा है। मानते हैं हरि की मेहर है हरि, लेकिन अगर हरि जी को अगर हम पूरे तरीके से पुकारें कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी की मेहर से,
नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत से, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की कृपा से अगर हम पूरा नाम बोले तो ज्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि कहा जाता है कि कागा कागा धन हरे, कोयल का कूदे, मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आप शीतल भोए। हम अगर वाकई अपने शब्दों से मिठास भरे शब्द अगर अपने आराध्य के लिए निकालते हैं तो आराध्य परमात्मा नारायण सागर हरि जी हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कि हमारे करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी का नाम लेने में भी कंजूसी करते हैं। देवी महापुरुषों नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने तो यहाँ तक दर्शाया है। कई बार हमारे पास कमेंट आती है कि भाई हमें रात को सोते वक्त नींद नहीं आती, नींद खुल जाती है तो फिर नींद नहीं आती। तो हम दर्शाना चाहेंगे अपना अनुभव कि अगर हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी के महामूल मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए सोते सोते मन ही मन समय में हमें नींद ऐसी आती है, मस्त नींद आती है, सुबह ही आंख खुलेगी। तो हमें आपको महामूल मंत्र का सहारा लेना चाहिए, लेकिन हम महामूल मंत्र का सहारा नहीं लेते, इधर उधर की बातें सोचते रहते। तो हमें आपको गौर करना चाहिए, महामूल मंत्र की महिमा बड़ी अद्भुत और अवर्णनीय है। इसके विषय में ज़्यादा कुछ वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। तो देवियों महापुरुषों और एक रिक्वेस्ट करेंगे आप देवियों महापुरुषों के चरणों में कि हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी के इस महामूल मंत्र को जहाँ भी जिस रूप में भी यूज करेंगे, परमात्मा नारायण सागर हरि जी रहमत करेंगे, जरूर करेंगे। और यही महामूल मंत्र ही नारायण सागर हरि परमात्मा जी का मोबाइल, क्योंकि हम आप सांसारिक तौर पर तमाम हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई बंधुजन जो भी हैं, उनसे हम वार्ता करने के लिए मोबाइल नंबर मिलाते हैं। मोबाइल के 10 अंक होते हैं, 10 अंक में से अगर ये शुरुआती अंक अगर गड़बड़ हो गया, बीच में कोई अंक गलत मिल गया या लास्ट में कोई अंक इधर से उधर हो गया तो नंबर सटीक नहीं लगेगा, हमारी बात नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से हमें समझना चाहिए, हमारा आपका सबका धर्म कर्म बनता है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी का हम गुणगान कर रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं, इनके महामूल मंत्र का सहारा ले रहे हैं। तो महामूल मंत्र को जस का तस बोलें, जस का तस बोलेंगे तो आपके हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद होगा, परमानंद होगा। मान लीजिए कोई भी पोस्ट की कहीं भी कुछ भेजा और वहाँ का एड्रेस अगर गलत पड़ गया, आपसे पिन कोड ही गलत पड़ गया, मान लो आपने एड्रेस जस का तस लिखा लेकिन पिन कोड नंबर में एक अक्षर भी इधर से उधर हो गया तो आपकी वो पोस्ट उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें आपको समझना चाहिए, हमें आपको परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने बुद्धि सद्बुद्धि दी है, हमें आपको इतना सद्ज्ञान दिया है। निरंतर नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने 25-26 साल जम करके सिखाया है, समझाया है, और जमीनी स्तर से गांव देहात की नॉर्मल भाषा में हमें आपको सिखाया, समझाया। इसके बावजूद भी आज भी हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी यूट्यूब पर पड़ी है, उनको सुनते रहते हैं, लेकिन उनको सुनने के बावजूद भी हम इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के महामूल मंत्र को जस का तस नहीं बोल पाते। हमारे संपर्क में हमने कई बार कई जगह जाना हुआ, कई जगह गुणगान होते रहते हैं, वहाँ भी हम जाते हैं। तमाम देवी जो भी संचालन करता महोदय हुए, उनकी भी दशा यही होती है कि कोई महामूल मंत्र को तोड़ मरोड़ करके जय घोष लगाता है, वो कुछ नहीं कहते। समझना चाहिए, वैसे हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम किसी के लिए ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात को मानो, लेकिन आप खुद गौर करो, खुद विचार करो। आपको बुद्धि विवेक अकल परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दी है। अगर हम इस महामूल मंत्र का सही तरीके से सही मायने में अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो इस महामूल मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन में निखार आएगा, बदलाव आएगा, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम आप देवियों महापुरुषों के चरणों में रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम बेवजह आपको समय वेस्ट कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी बात को सुनना समझना चाहिए, पूरी बात को सुनेंगे समझेंगे तो जीवन में निखार आएगा। आधा अधूरा सब शब्द सुन लिया और उसके बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, मर्जी के मुताबिक अगर कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा अपना विचार बनता है, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। आपको अच्छा लगे सुनो, ना अच्छा लगे आपकी मर्जी, हमारा कोई प्रेशर दबाव तो है नहीं।
लेकिन अगर हमारे शब्दों में अगर 1% भी अगर सच्चाई है, एक भी शब्द अगर आपको लगता है कि ये सुनने योग्य है, विचार करो, गौर करो और शेयर करो। बाकी आपकी मर्जी है, हमारा कोई प्रेशर नहीं। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम लगाते हुए आप देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। आप हमारा नमन स्वीकार करें। साथ ही नारायण सागर हरि परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा ऐसे ही हमें सद्बुद्धि देते रहें, जिससे कि हम आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख इसी तरीके के सुझाव इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लगाते हैं। अपने शब्दों को प्रेम से बोलिए। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।